नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में पहली खबर है आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन की अगली खबर की ओर रुख करने का। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां कावड़ लेकर जा रहे दो सगे भाइयों की जल भरते वक्त सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई। दरअसल शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रकेहटी देहात में मजरा हरिपुरवा निवासी अंजनी के दो बेटे छोटी काशी गोला गोकरणनाथ शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए कावड़ लेकर सरयू नदी में जल भरने गए थे। नदी में जल भरने से पहले दोनों भाई स्नान करने लगे। इसी दौरान छोटा भाई पानी की गहराई में चला गया और तेज धार में बहने लगा, जिसे बचाने के लिए बड़ा भाई नदी में कूदा, लेकिन वो भी तेज धार में बह गया। वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए उन्हें पानी से बाहर निकाला और आनन फानन में सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों भाइयों की मौत की खबर से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है अगली खबर का। हर साल की तरह इस साल भी लखीमपुर खीरी में विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। भगवान भोले के हजारों उपासक शुक्रवार को दोपहर में मोटे बाबा सरयू नदी पर पहुंचे और सभी ने नदी में स्नान किया। फिर घाट पर स्थित प्राचीन मोटे बाबा मंदिर में पूजन अर्चना की। बता दें कि शाम के लगभग 5 बजे शिव भक्त कांधे पर सरयू नदी का जल भरकर कावड़ लेकर हर हर महादेव और बोल बम जयकारे लगाते हुए जोश भरे जयकारों के साथ छोटी काशी गोला गोकरणनाथ मंदिर के लिए निकल गए। हाईवे किनारे बसे गांवों के लोगों ने स्टॉल लगाकर जगह जगह कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाकर उनके अलावा उनका अल्पाहार भी करवाया। कावड़ यात्रा में निगासन भर के समाज सेवी और शिव के उपासक शामिल हुए। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, दयाशंकर मौर्य, विनोद मौर्य, राम अवतार कश्यप, विमल कश्यप, अवधेश कश्यप समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवाकर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है आगे की खबर की ओर बढ़ने का। खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और पानी बिजली की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर आप आए हो, किस संबंध में आए हैं आप? आपकी जैसे कि पानी और बिजली की समस्या इतनी चल रही है कि 2:30 बजे तक बिजली कटौती हो रही है और जब मीटर जंप मारते हैं तो बिल बढ़ जाता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे हमें स्मार्ट मीटर हटा के पहले जो मीटर थे वही मीटर चाहिए और बिजली हमें पूरी चाहिए और पानी की आपकी कितनी मांगे हैं और प्रमुख मांग क्या है आपकी प्रशासन से? बिजली, पानी और ये सड़कें। आप ये बारिश अगर पहले आती ना, 1 महीने पहले ये बारिश आती तो हो सकता था मालूम पड़ जाती सरकार को कि हमने कितना काम किया है। इतने इतने गड्ढे रोडों में हो जाते हैं, इतनी जनता परेशान है मेरे भाई कि ऑटो वाले जब निकलते हैं ना तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ के 500-1000 रुपया ले लेती है। वो दिन भर अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये जो मांग है तो पुलिस से संबंधित मांग है, जो जिलाधिकारी से संबंधित थोड़ी है। हम तो ज्ञापन देना है बिजली पानी पर, लेकिन आप यहाँ के रहे बासिंदे हैं, आप भी जानते हैं कि समस्या क्या क्या है, सब समझते हैं। भ्रष्टाचार जितना चल रहा है वो कहीं नहीं है इस सरकार में जो चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ तो कहते हैं विकास कर रहे हैं लेकिन ये देश का विनाश कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार आया, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं था, अब ज्यादा है। आप देखो ना, अब हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी भी कार्यालय में चले जाओ, कहीं कोई सुनवाई है? पहले बिल्कुल पाक साफ था। पहले पाक साफ था बिल्कुल। कार्यालय पर आप आए किस मामले में? हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मानित अध्यक्ष अजय राज पूर्व मंत्री के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में
विद्युत विभाग की जो सरबराह व्यवस्था है, मात्र मथुरा जनपद में 3-4 घंटे बिजली दी जा रही है। आपको मालूम है मथुरा धार्मिक स्थान है, पूरे देश के विदेश से यात्री आते हैं, जिससे बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण यात्रियों का आना बंद हो चुका है। बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। साथ किसानों की सिंचाई, फसलों की बुवाई चल रही है, उनके टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। अगर विद्युत व्यवस्था सही रहती तो अपने ट्यूबवेल से काम करते, लेकिन छात्रों के पेपर चल रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। लघु कारखाने और व्यापारी हैं, वो परेशान हैं, उनको बिजली नहीं पा रही है, जिससे बेरोजगारी की दर और बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा प्रत्येक जनपद में और मथुरा जनपद में कोई विभाग ऐसा नहीं है जो रिश्वतखोरी के बिना पैसे के कार्य हो रहा हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय हो, चाहे विद्युत विभाग हो। आपने देखा विद्युत विभाग के जगह जगह छापे मारे जाते हैं और करोड़ों रुपए लेके उनको जो वसूल करने के बाद जो है उसको समापन किया जाता है। लेकिन मैं ये रिश्वतखोरी विद्युत विभाग की बंद की जाए, सभी सरकारी विभागों को रिश्वत। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। वहीं इस बुलेटिन में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है उन्नाव से, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंशिका अपार्टमेंट में रहने वाला एक युवक बीते दिनों लापता हो गया था। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने हत्या कर शव को झील में फेंकने का काम किया था। बता दें कि जिसके बाद एसपी और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और खोजबीन की, लेकिन शव का पता झील में नहीं चल सका। दरअसल कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र के रहने वाला अभय त्रिपाठी अपनी पत्नी दिव्या त्रिपाठी के साथ गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंबिकापुर स्थित अंशिका अपार्टमेंट में रहता था। 25 जुलाई को वो 2 बजे घर से निकला, फिर लापता हो गया। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। रानी, आपके भाई की डेड बॉडी मिली है, क्या था पूरा प्रकरण, कैसे गायब हुए थे, कैसे जानकारी हुई? 25 जुलाई को दोपहर को 2:01 पे मेरा भाई तुषार नाम के लड़के के साथ गया, जो सीसीटीवी कैमरे में है। 3 बजे हम लोग ने उसको कॉल किया, तुषार नाम के लड़के ने फ़ोन उठाया, उसने बोला भैया अभी बिजी है, आधे घंटे के बाद कॉल करना। फिर 3:23 पे फ़ोन मेरे भाई को स्विच ऑफ कर दिया गया। शाम को 7 बजे से हम लोग ने कंटिन्यू फ़ोन मिलाना स्टार्ट किया, मेरे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ। 9 बजे तक फ़ोन स्विच ऑफ। हम लोग समझ गए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा भाई कभी फ़ोन नहीं स्विच ऑफ करता है, और करता था तो हम लोग को इन्फॉर्म करता था। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आए शुक्लागंज, जहाँ उसका ऑफिस था, वहाँ लॉक लगा हुआ था। फिर पता चला वो अंशिका अपार्टमेंट में रोहित के साथ 1.5 महीने से रहता है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो रोहित लोग ने बोला कि तुषार जानता होगा, तुषार के साथ गया है। हम लोग तुषार के घर पहुँचे तो तुषार की फैमिली ने हम लोग से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट किया, हम लोग को धमकियाँ दी, क्योंकि तुषार जो है वो मेरे भाई से 50,000 रुपये लिया था और मेरा भाई अपने पैसे उससे मांगता था। और उसके बाद फिर जब हम लोग आए यहाँ थाने आए, हम लोग को उसी समय कुछ अनहोनी की शंका हो गई थी। हम लोग आए थाने, यहाँ पहुँचे, हम लोग ने सब बताया, पुलिस वालों को अपना डाउट बताया कि मेरा भाई खतरे में है। तो उसके बाद 2 कांस्टेबल यहाँ से गए तो तुषार और उसके घर में जितने जेंट्स थे सब भाग चुके। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।